हेलो स्टूडेंट्स, बीसीए फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो था अलजेब्रा ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन कर लिया था और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स। तो सबसे पहले कुछ एलिमेंट्री सर्किट्स होते हैं जिसको कहते हैं गेट्स, लॉजिक गेट्स। तो अब लॉजिक गेट्स जो होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, एंड होता है और नॉर एंड नैंड गेट। तो समझते हैं कि एंड गेट क्या होता है। सो अगर कोई ये दो इनपुट्स हैं तो अगर ये एंड गेट फॉर्म करते हैं तो इनका आउटपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू a इंटू बी। एंड फॉर और गेट अगर हमारे पास दो इनपुट है a और b तो इनका जो आउटपुट ये हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी और a ओके। तो आउटपुट हो जाएगा a प्लस बी। याद रखिएगा एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है और में एडिशन होता है। अब नैंड और नॉर क्या होंगे, सबसे पहले समझते हैं नॉट गेट। मुझे पहले नॉट बनाना चाहिए था, नॉट गेट। सो अगर कोई भी एलिमेंट, अगर हम लोग सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ए किसी भी सर्किट को, किसी गेट को, तो वो अगर वो नॉट गेट है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आता है। मतलब ए जो होगा इसका आउटपुट, ए अगर सोर्स है हमारा इनपुट है तो इसका आउटपुट आएगा थ्रू नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, मतलब इनपुट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। नाउ नॉर गेट मीन्स अगर हमारा इनपुट हमने दिया है ए बी, सो अगर ये नॉर गेट हुआ तो यहाँ पे ये लग जाएगा और हमारा जो आउटपुट हो जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये सोर्स है, इनका कॉम्प्लीमेंट है। ये वाला गेट अगर और गेट है तो, और उसके सामने नॉट लगा है तो, नॉट गेट अब हुआ है तो। नाउ सिमिलरली अगर ये नैंड गेट हुआ, सबसे पहले फॉर्मेशन होगा, हम लोग सोर्स अगर प्रोवाइड करेंगे ए और बी, ये होगा नैंड गेट, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। तो कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और जो ये सारे गेट्स को मिला के जब हम लोग कोई सर्किट फॉर्म करते हैं तो वो कहलाते हैं लॉजिक सर्किट्स। तो जैसे मैं आपको समझाती हूँ। Question number 1, draw the logic circuits for Boolean expressions. अगर हमारे पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन किया है, जैसे ये हो गया x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड, तो इसको लॉजिक सर्किट में चेंज करेंगे। पहले ये समझ जाइए मल्टीप्लिकेशन में है मीन्स ये एंड गेट फॉर्म करेंगे। तो x और y जब हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो ये फॉर्म करेगा एंड गेट, और हमारे पास आउटपुट होगा y x इंटू वाई। सिमिलरली y इंटू जेड हम लोग आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, सो हमें मिलेगा y इंटू जेड। अब इन दोनों का ऐड करना है, ये मिलके एक हो गया। सपोज ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y। अगर इन दोनों के पास एडिशन है तो हमारा कौन सा गेट फॉर्म होगा, और। सो ये हो जाएगा और गेट, तब इन दोनों का हो जाएगा एडिशन, मीन्स x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड। तो ये हमारा आउटपुट बनेगा। इस बुलियन एक्सप्रेशन के लिए इस तरह का लॉजिक सर्किट फॉर्म होगा। एक और समझाती हूँ।
if we have D into A into B complement of B complement of A into C। सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा एंड गेट। यहाँ हमने सोर्स प्रोवाइड किया है। अब B का कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स यहाँ पे नॉट गेट लगा होगा। तो अब ये हो गया B का कॉम्प्लीमेंट। अब प्रोडक्ट हो रहा है A का और B का, सो यहाँ पे फॉर्म होगा हमारा एंड गेट। तो हमें आउटपुट मिलेगा A इंटू B कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। सिमिलरली फॉर A है, अगर हम लोग यहाँ पे नॉट गेट लगाए तो ये क्या हो जाएगा, नहीं ये ठीक है, ये हो जाएगा। ये यहाँ पे हम लोग नॉट गेट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। एंड ये है B, ये क्या है C, सो C यहाँ पे आएगा इनपुट, और इन दोनों का हुआ है मल्टीप्लिकेशन, तो फॉर्मेशन होगा एंड गेट का। नाउ वी विल गेट आउटपुट A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटू C। अब यहाँ पे D मल्टीप्लाइड है विद बोथ ऑफ देम। सबसे पहले इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो एडिशन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और गेट का। सो हम लोगों को मिलेगा A इंटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ B C। नाउ in order to form this, हो जाएगा D मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब हम लोगों को करना होगा यूज़ एंड गेट। तो ये जो आउटपुट है ये हमको फाइंड हो जाएगा यहाँ पे D इंटू A इंटू B कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस A। तो इस तरह आप गिवन बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट्स का फॉर्मेशन करेंगे। मैं एक और बताती हूँ आपको ताकि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ x प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ y प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ z इंटू z कॉम्प्लीमेंट इंटू z y कॉम्प्लीमेंट इंटू z। तो लाइन बाय लाइन करते हैं। ये हमारा सोर्स हो गया x, ये हो गया y, x y, इन दोनों का एडिशन हुआ है, मतलब हमको लगेगा और गेट का फॉर्मेशन x प्लस वाई। मल्टीप्लिकेशन में है इससे, तो सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे n लगा के, तो ये फॉर्म हो जाएगा हमारा x। सिमिलरली नाउ इट्स z, इनपुट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे फिर से लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ z। अब ऐड करना है तो हमारा लगेगा और। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ y डैश z डैश, इसका करेंगे हम लोग ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो हमको मिल गया आउटपुट z। नाउ ये सब है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो फिर से एंड गेट का फॉर्मेशन होगा और हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड बुलियन एक्सप्रेशन इन सर्किट फॉर्म।